श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोता मंडली को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज के राम कथा के लिए सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लंका युद्ध में हनुमान जी लंकागढ़ के ऊपर जाकर मेघनाद को लात मार के मूर्छा करके और रावण के वो भवन पर तो पहुंच गए और इनके साथ जब ये सुना कि पवन तो हनुमान लंकागढ़ को अकेले गए हैं, तब अंगद जी उनके साथ देने के लिए उनके साथ भी है। तो अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गए अकेल। गढ़ पर गए अकेल। रणवांकुरा बाली सुत तरकी चढ़े कपि खेल। तो दोनों बानर युद्ध में विरोध भाव से क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी के प्रताप को अंतःकरण में स्वर्ण करके दोनों दौड़कर रावण के महल के ऊपर चढ़ गए और चढ़ जाने पर श्री रामचंद्र जी का शपथ करने लगे। उन्होंने कलश समेत ऊपर महल को पकड़कर गिरा दिया। यह देखकर निशाचर भारी डर गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दौ बंदर। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दौ बंदर। राम प्रताप सुमिरी उरंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई। करही कोसला भीष दोहाई। कलश सहित गही भवनु ढावा। देखि निशाचर पति भय पावा। देखि निशाचर पति अथ रावण भय पावा।
राम प्रताप हृदय में स्मरण करते हुए दोनों वानर, कौन? श्री हनुमान जी और श्री अंगद, ये रावण के भवन के ऊपर चढ़ गए। कारण राम प्रताप स्मरण करने से बड़ा उत्साह और निर्भीकता बढ़ती है। कार्य में चूक जाने का संभावना नहीं रहता, अवश्य कार्य सिद्धि होता है, विजय नहीं होता है। इसलिए इन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। क्या? श्री रघुवीर प्रताप ते, श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण, सिंधु तरे पाषाण। सिंधु तरे पाषाण, पत्थर समुद्र तरता है और दूसरों को भी तैराता है। तो जो ऐसा अद्भुत कार्य श्री राम जी के प्रताप से होता है, इन्होंने देखा और इनका अंगद का स्वयं अनुभव है कि जब ये रावण सभा में समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पर्ण करी पदरोपा। राम जी के प्रताप को स्मरण करके जब रावण सभा में अंगद जी पद रोपण करते हैं, तब कोई इनका पद को उठा न सका। और इसका ये फलस्वरूप रावण का तेज और श्री शून्य हो गया। तेज और स्त्री, ये श्री का ऐश्वर्य का हत हुआ, बोली ऐसा जो कहा गया है। भयउ तेज हत श्री सब गई, रावण के भवन पर चढ़कर ये दोनों वानर जो कौशलाधीश का दोहाई अर्थात शपथ देते हैं। रावण भवन चढ़े कपिधाई, करही कौशलाधीश दोहाई। दोहाई, दोहाई अर्थात शपथ करके तो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ये हमारी दोहाई है और कर भी डालेंगे। श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प है, अतः हमारी संकल्प का ये अवश्य पूरा करेंगे। इसीलिए हम जो कौशलाधीश को दोहाई देते हैं, बोले श्यावर रामचंद्र की जय, कौशलाधीश दोहाई। यह कहने का भाव श्री रामचंद्र जी की जय जयकार ये तो करते फिरते हैं और कहते हैं कि लंका के स्वामी अब श्री रामचंद्र जी महाराज है और रावण नहीं है। अब इस पर ये कौशलाधीश का दखल हो गया है, इसीलिए कौशलाधीश का दोहाई ये दे रहे हैं। हनुमान जी ने जैसा सोचा था, पहले जैसा प्लान किया था, ठीक वैसा ही किया। मेघनाद को मूर्छित अवस्था में घर लाए गए। हनुमान जी तो मध्य लंका में रावण के महल पर पहुंचकर
जय जयकार करते हैं। रावण का महल सबसे ऊंचा था, अतः लंका भर के तहलका मच गया कि यहाँ फाटक पर लोग लड़ रहे हैं और वहां राजा के महल पर शत्रु का कब्जा भी हो गया। तब सो दोनों वीरों ने कलश के साथ सबसे ऊंचे महल का भाग, जिसमें जो कलश था और ये जो महल का जो ऊंचा भाग था, ये ऊंचे महल का भाग को ये गिरा दिया। इसे देखकर जो दूसरों के बारे में हम क्या कहेंगे, स्वयं रावण भी डर गया कि यह जो क्या हो गया और क्या हो रहा है। लंका के स्त्रीवृंद हाथों से छाती पीटते हैं कि अब दो दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए हैं, क्या उपद्रव कर डालेंगे कौन जानता है। बानर जब केली करके अर्थात जब खेल करके दोनों कपि उनको भय दिखाते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुजस वो सुनाते हैं। नारी वृंद कर पीटहि छाती, नारी वृंद कर पीटहि छाती। अब दो कपि आए उत्पाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। कपिलीला करी तिनहि डेरावही, रामचंद्र कर सुजसु सुनावही। रावण के महल के ऊपर उत्पात मचा रहे हैं अंगद और हनुमान। अतः रावण महल के जो स्त्रियां ये छाती पीटते हैं कि अब तो क्या करे, कोई हमारे बस में नहीं है। पहले एक कपि आया था, उनके उत्पात से तब वह लंका जल गई और हाहाकार मच गया था। तात मातुहा करिय पुकार, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहाय कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। ऐसा पहले हुआ था लंका दहन के समय। और जब दूसरा कपि आया, दूसरा कपि अर्थात अंगद, ये भी अकेले आया था, तब नगर में कोलाहल मच गया था। भयउ कोलाहल नगर मझारी, ऐसे कोलाहल हुआ और सब कहने लगे कि जो कपि लंका जलकर तो गया था, अभी ये फिर आए हैं। अर्थात ये अंगद को ये पहचानते नहीं, अंगद को हनुमान समझते हैं। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जेहि जारी। वह सभा में रावण का किरीट मुकुट गिराकर
रावण का प्रतापी पुत्र को मारा और सभा के माझ में पांव रोपा कि किसी ने न हटा सके। तो ये दूसरा कपि का प्रताप है। अतः अब दोनों साथ आए हैं, न जाने क्या कर डाले। नगर के नर नारी सोच रहे हैं कि अब तो हम, वह नगर के नारी सोच रहे हैं कि अब तो युद्ध में हमारे पुत्र और पति मारे गए, जो लंका जलने के समय हमको बचाए थे, तो अभी तो ये मारे गए, तो हमको कौन बचाएगा? हम अनाथ हो गए, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। अतः अपने असहायता पर ये छाती को पीटते हैं। नारी वृंद पीटहि गही छाती। और जो वीर स्त्रियों और जो वीर, अर्थात यहाँ जो वीर कौन है? अंगद और हनुमान। ये दोनों वीर ये स्त्रियों और निर्बल पर हाथ न चलाते। इससे उनको कपि केली करके, खेल में केली करके डराते हैं। फिर निशाचरियों ने भी सीता जी को डराए थे। ये सुंदरकांड में यहाँ पिशाचिनी वृंद, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीता ही त्रास देखावही, धरहि रूप बहुमंद, धरहि रूप बहुमंद। इसी से ये बदला लेने के लिए वही वहाँ निशाचरियों पर ये दोनों कपि उनको मुंह बिराना करके डराते हैं, मुंह का विकृत करते हैं। विकृत मुंह उनको दिखाते, उनको घुड़कते हैं और दांत दिखाते और काटने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन नहीं काटते। कपिल ऐसा लीला करके उनको डराते हैं। कपिलीला करी तिन्हि डरावही, श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और तो हनुमान जी ने जो सोने का कलश गिराया और महल का ऊपर अंश को गिराया, उसी में सोने का खंभ लगे थे, तो ये सोने के ये खंभ भी गिर गया। तो उसे दोनों एक एक करके पकड़े और परस्पर एक दूसरे से बोले कि ये सोने का खंभ हाथ में लेकर, हनुमान जी बोले अंगद जी क्या अभी उपद्रव जो शुरू कर दे? तो अंगद जी बोले क्यों ना हो, चलो शुरू कर दिया जाए। तो दोनों के यह सम्मति होने पर ये शत्रु सेना के मध्य में गर्जन करके कूद पड़े, दोनों कूद पड़े और उसे अपने भुजबल से
शत्रु सेनाओं को मर्दन करने लगे, किसी को लात मारे, किसी को थप्पड़ से मारकर तो कहते हैं कि श्री राम जी का भजन से नहीं करते तो उनको ऐसा ही फल मिलता है, अतः ऐसा फल लो कहकर थप्पड़ मारते हैं। एक निशाचर के दूसरे को रगड़कर, एक हाथ में एक निशाचर को धरकर और दूसरे को, दोनों को रगड़ते हैं और रगड़ रगड़ कर उनको मार देते हैं। फिर मरने पर इनके सिरों को धड़ से अलग कर देते हैं, धड़ से मरोड़ कर अर्थात अलग अलग करके फेंक देते हैं। तो फेंकते हैं कहाँ? ये जो फेंकते हैं ये सिर जाकर रावण के आगे गिरकर तो फूट जाते हैं, सिर रावण के आगे गिरकर फूट जाते हैं। तो ऐसे फूटते हैं जैसे दधी के कुंडे फूटे हो, ऐसा इनके मुंड रावण के आगे फूट जाते हैं। एक निशाचर के दूसरे से रगड़कर मल देते हैं, फिर सिरों को मरोड़ कर रावण को तो फेंक देते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पुनि कर गही कंचन के खंबा, कहे नि करिय उत्पात रंबा। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दई भुजबल भारी। काहू हिलात चपेट निकाहू, भजियन राम ही सो फल ले हो। भजहिन राम सो भजियन राम ही सो फल ले हो। एक एक सोमर्दही तोरी चला वही मुंड। रावण आगे परहिते जनु फूटही दधी कुंड। जनु फूटही दधी कुंड। तो पहले भवन गिराना कहा गया। भवन गिरने पर स्वर्ण की खंभ भी गिर गए, अतः उसका हाथ में पकड़कर ये दोनों सेना की मध्य भाग में कूद पड़े। पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहे नि करिय उत्पात रंभा। गर्जी परे पुनि कटक मझारी, गर्जी परे पुनि कटक मझारी। इस बात पर वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि वाल्मीकि रामायण के मत में मध्य भाग में चतुरांगिनी सेना सहित विरूपाक्ष सेनापति था और सेना के बीच में घुसकर लागे मर्दे निशाचर भारी, उनको मर्दन करने लगे। उन सेना के मुंड धड़ से अलग करके रावण को आगे फेंकने का भाव कि निज जिन सेनापतियों के तुझे गर्व है, उसकी यह दुर्गति देखकर अपना कलेजा ठंडा करो। इन्हीं के बल पर तूने बैर किया था ना, अब यह
पहचान ले कि यह सुभट मारे गए। इसी से उसकी सिर उसके पास फेंक देते हैं। अब यदि तू भी हमारे सामने आएगा तब तेरी भी यह दशा होगी। इसका भाव है, इसीलिए मुंड फेंकते हैं। दधी के ये कूड़े ये मिट्टी के होते हैं और पके हुए होते हैं। ऊपर से गिरने पर वह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उनके शब्द भी होता है तथा उनमें स्थित जो दही ये भी भूमि पर बिखर जाता है। वैसे ही ये सिर गिरकर फूटते हैं और उनका मज्जा मैदा आदि जो सिर पर था है ये पृथ्वी पर छितरा जाता है। जिन बड़े बड़े मुखिया अर्थात प्रधान सरदार जो थे, जो जब उनको ये पाते हैं तो उनके पैर पकड़कर घुमाते घुमाते प्रभु के पास फेंक देते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछते हैं ये कौन है? तो विभीषण जी उनका नाम बताते हैं और श्री रामचंद्र जी उन्हें भी अपना धाम देते हैं, उन्हें अपना धाम देते हैं। तो मनुष्य को खाने वाले और ब्राह्मण मांस भोजी ये दुष्ट निशाचर वो उत्तम गति पाते हैं, जिस गति को जोगी ऋषि जन्म जन्म याचना करते पर भी नहीं पाते। अर्थात जोगी मांगते हैं मुझे ये गति मिले, उनको मिलता नहीं। उनको जबरदस्ती देते हैं तुमको मैं गति देता हूं। तो हे उमा, शंकर भगवान जी जो रामायण प्रवचन कर रहे हैं ये जो पार्वती जी के आगे ये कहते हैं हे उमा देखो रामचंद्र जी को चित्त अत्यंत कोमल है और रामचंद्र जी स्वयं करुणा के समुद्र है। इसीलिए ये उनको अपने धाम में भेजते हैं, अपना धाम में स्थान देते हैं। तो क्यों? इसका भाव है कि श्री राम जी के ऐसा स्वभाव है कि जो भी हो जैसे भी हो राम नाम का स्मरण करने से उनके दया आ जाता है। तो भाऊ कुभाऊ अनख आलसहु राम जपत मंगल दिशि दसहु। जब भाई लेते समय राम राम कहने, दुश्मन की भाव में शत्रु भाव में भी राम राम करो, राम को मारो राम को मारो। तो जैसा भी हो और जो प्रेम से जो कहे तो ये कहना क्या, तो जैसे भी हो राम जी को भजना चाहिए, राम नाम उच्चारण करना चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी इनको इस हिसाब से लेते हैं कि ये राम नाम जपते हैं लेकिन बैर भाव से जपते हैं। तो जपते हैं ना तो ये निशिचर मुझे बैर भाव से स्मरण करते हैं, ऐसा जी में समझकर प्रभु जो कोमल चित्त अति दीन दयाला ये प्रभु उन्हें सर्वोत्तम गति देते हैं, अपने धाम में स्थान देते हैं जो जोगी ऋषि को भी दुर्लभ है। तब शंकर भगवान जी कहते हैं हे भवानी, तो कहो तो ऐसा कृपाल और कौन हो सकता है राम जी के सिवा। महा मुखिया जे पावही ते पद गही प्रभु
पास चलावही कहई विभीषण तिनके नामा कहई विभीषण तिनके नामा देहि राम तिनहि निज धाम खल मनुजाद दिजामिष भोगी खल मनुजाद दिजामिष भोगी गति दी निज जाचत जोगी उमाराम मृदुचित करुणाकर बैर भाव सुमिरत मोहिनी श्रीचर देहि परम गति असजिय जानी देहि परम गति असजिय जानी अस कृपालु को कहु भवानी अस कृपालु को कहु भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।